एक छोटा सा गांव जहां कच्ची सड़कें, टूटी फूटी झोपड़ियां और ईमानदार लोग रहते थे। उन गरीबों में एक था रामू, एक ईमानदार किसान जो अपनी पत्नी गंगा, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चों मुन्ना और गुड़िया के साथ रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन जितना भी कमाता वह साहूकार के कर्जे में चला जाता। दूसरी ओर गाँव का सबसे ताकतवर आदमी था ठाकुर प्रताप सिंह, जो गरीबों को सताने और उनका हक छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। सुबह का समय रामू अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। उसकी माँ घर के बाहर बैठी थी और गंगा रसोई में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। माँ जी, घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या करें? बेटी, गरीबों की जिंदगी में सुख होता ही कहाँ है। भगवान ने हमारे भाग्य में शायद भूख ही लिखी है। गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त मुन्ना और गुड़िया दौड़ते हुए आते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, रोटी दो ना। हाँ बेटा, बस अभी पकाती हूँ। रामू खेत से लौटकर घर आता है। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर अपने बच्चों को देखता है। गंगा, चिंता मत कर, मैं ठाकुर साहब के पास जाऊंगा, शायद वह कुछ मदद कर दें। गंगा कुछ नहीं कहती, लेकिन वह जानती थी कि ठाकुर से मदद मांगना मतलब अपनी इज्जत गिरवी रखना। फिर भी रामू गांव के सबसे ताकतवर आदमी के पास चला जाता है। ठाकुर की हवेली, उसमें बड़ा सा दरवाजा, बाहर पहरेदार, अंदर सोने चांदी से सजी हुई दीवारें। ठाकुर अपनी आराम कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था। उसके चारों तरफ नौकर खड़े थे। तभी रामू अंदर आता है। रामू किसान यहाँ क्या लेने आया है? ठाकुर साहब, कई दिनों से खेत में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बारिश नहीं हुई। घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा उधार दे दीजिए, अगली फसल पर लौटा दूंगा। ठाकुर हंसता है और धीरे धीरे खड़ा होता है। वह रामू के पास जाकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। उधार? अरे तुम्हारे जैसे गरीबों का भाग्य ही ऐसा होता है। अगर भगवान ने तुम्हारे लिए भूख लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठाकुर साहब, भगवान ने हाथ और पैर भी दिए हैं, मैं मेहनत करूंगा, बस इस बार मदद कर दीजिए। अगर उधार चाहिए तो अपनी जमीन के कागज मेरे नाम कर दो, तब सोचूंगा। रामू सदमे में आ जाता है। यह जमीन उसके पूर्वजों की थी। अगर उसने कागज दे दिए तो वह हमेशा के लिए ठाकुर का गुलाम बन जाएगा। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। रामू निराश होकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और आँखों में असीम शांति। रामू उनके पास जाकर बैठ जाता है। पुत्र, तू इतना परेशान क्यों है? बाबा, भाग्य ने मेरे लिए सिर्फ दुख लिखा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी पेट भर खाना नहीं मिलता। ठाकुर जैसे लोग हमें हमेशा दबाते रहते हैं। भाग्य वह नहीं होता जो लिखा होता है, बल्कि वह होता है जो कर्म से बदला जाता है। लेकिन बाबा, मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिलता। अगर भाग्य को बदलना है, हिम्मत से लड़ना होगा। यह लो, यह एक चमत्कारी सिक्का है। जब भी तुम्हें लगे कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लेना। यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। रामू सिक्का ले लेता है और साधु बाबा को प्रणाम करता है। वह घर लौट आता है। अब वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी मेहनत और अपने भाग्य को बदलने के लिए ठान चुका था। अगले दिन रामू फिर से खेत में मेहनत करने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी जमीन में किसी कठोर चीज से टकराती है। वह मिट्टी हटाता है और देखता है कि वहाँ एक पुराना सोने का घड़ा दबा हुआ था। रामू हैरान रह जाता है। उसे साधु बाबा की बात याद आती है। भाग्य वह नहीं होता जो लिखा होता है, बल्कि वह होता है जो कर्म से बदला जाता है। क्या यह मेरा भाग्य बदलने का संकेत है? रामू अपनी पत्नी को यह बात बताता है। वे घड़ा निकालते हैं और गांव के लोगों के साथ मिलकर उसे खोलते हैं। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं। ठाकुर को भी यह खबर मिल जाती है। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ रामू के पास आता है। ये खजाना मेरी जमीन का है, ये मेरा हक है। ठाकुर, यह भगवान का दिया हुआ है, यह मेरा और मेरे गांव का है। अब मैं किसी भी कीमत पर यह तुझे नहीं दूंगा। गांव वाले रामू का समर्थन करने लगते हैं। ठाकुर अब अकेला पड़ जाता है। पहली बार गरीब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब गांव में खुशहाली लौट आती है। रामू अपनी संपत्ति गांव वालों के साथ मिलकर बांटता है। गरीबों के लिए नए घर बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए स्कूल खोला जाता है और खेतों में नई फसल उगाई जाती है। देखो माँ, अब भगवान ने हमारा भाग्य बदल दिया। नहीं बेटा, भगवान ने नहीं, तेरी मेहनत और ईमानदारी ने बदला है। गांव में पहली बार अमन चैन लौट आता है। साधु बाबा सही कहते थे, भाग्य वही होता है जो हम खुद बनाते हैं।